नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। नाम वापसी के अंतिम दिन 61 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा आज समाप्त हुई। कल नामांकन पत्रों की होगी जांच। प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक ले सकेंगे नाम वापस। विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस, राजद और सीपीआई लगभग 10 सीटों पर आमने सामने। और प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 61 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए। इस चरण के तहत कुल 1690 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था, जिसमें 1375 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए थे। सबसे अधिक 20 उम्मीदवार मुजफ्फरपुर और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं सबसे कम 5 उम्मीदवार अलौली, परबत्ता और भोरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में नाम वापसी के बाद 149 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि सबसे अधिक 14 प्रत्याशी पालीगंज निर्वाचन क्षेत्र में हैं। वहीं सबसे कम 8 प्रत्याशी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। गौरतलब है कि पहले चरण के चुनाव के लिए आज नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। इस चरण के तहत 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। इधर दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। इस चरण के तहत 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन आज कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई बागी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से अमौर से जलील मस्तान, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और सुपौल से मिन्नत रहमानी ने नामांकन पत्र भरा। सुपौल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के बागी अनुपम ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। इधर राजद की श्वेता सुमन ने मोहनिया सुरक्षित सीट से, पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने चैनपुर से, कौशल यादव ने नवादा से, बैद्यनाथ मेहता ने निर्मली से, चंदन कुमार ने रुन्नी सैदपुर से, श्वेता पूर्वे ने परिहार से, मुकेश कुमार यादव ने बाजपट्टी से और ओबरा से ऋषि कुमार ने नामांकन किया। राजद के बागी और गोविंदपुर के निवर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। परिहार से राजद नेत्री रितु जायसवाल ने बगावत करते हुए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। वीआईपी की अपर्णा कुमारी ने विहपुर से पर्चा दाखिल किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रानी कुमारी ने मखदुमपुर से, उदय सिंह ने शेरघाटी और नितेश सिंह ने कसबा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। गोपालपुर से जदयू के बुलो मंडल ने अपना पर्चा भरा। एआईएमआईएम के सरबर आलम ने कोचा धामन से, शम्स आगाज ने किशनगंज से और गुलाम हसनैन ने ठाकुरगंज सीट से नामांकन पत्र भरा। दूसरी तरफ जनसुराज की सुजाता वैद्य ने अमरपुर से और कौशल किशोर ने बांका सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। बहुजन समाज पार्टी के राणा रणधीर सिंह चौहान ने बेलसंड से नामांकन किया। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र भरा। समाचार कक्ष से निखिल रंजन। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय सकलदेव बिंद ने भाजपा उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया है। साथ ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद महागठबंधन के घटक दलों राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय जनता दल ने 143, कांग्रेस ने 61, सीपीआई माले ने 20 और मुकेश सहनी की नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा सीपीआई ने 9 और सीपीएम ने 4 सीटों पर प्रत्याशी दिए हैं। महागठबंधन की नई साझेदार आईपी गुप्ता की नेतृत्व वाली इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। लगभग 10 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं। इनमें से 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। ये सीटें हैं सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली, लालगंज और वारिसलीगंज। इसके अलावा 4 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बछवाड़ा, करगहर, बिहार शरीफ और राजापाकड़ में कांग्रेस और सीपीआई के बीच मुकाबला होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद ही पूरा दृश्य स्पष्ट हो जाएगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि वैसी सीटों पर नजर है जहां घटक दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी अधिकृत उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है और जो हमारे अधिकृत उम्मीदवार थे उनको सिंबल दे दिया गया, उन्होंने नामांकन कर दिया है। अब मजबूती से महागठबंधन इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। जो भी कुछ सीटों पर मामले हैं फ्रेंडली फाइट के, वो सब पर भी नजर है, देखा जा रहा है कोई रास्ता निकलेगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का हमेशा पालन किया है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व महागठबंधन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। वो उनसे पूछिए कैसे चलेगी। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। बाहर ऐसे चलेगा क्या? तो जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जायसवाल ने कहा कि एक गठबंधन नहीं चला सकने वाले लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मतदाता और जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, वो सरकार कैसे चला सकता है। और इसीलिए मतदाता ने मन बना लिया है कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी के विकास पर बिहार की मतदाता विश्वास करती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि महागठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है। श्री पासवान ने कहा कि घटक दलों के बीच आपसी कलह को दोस्ताना मुकाबले का नाम देना कहीं से उचित नहीं है। इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है, और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाए, देयर इज नथिंग, ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। महागठबंधन जिस तरीके से इन्होंने इसमें बिखराव किया है, जिस तरीके से समन्वय नहीं बैठ पाया है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाएगी। सभी जिलों में पुलिस, होमगार्ड, बिहार सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। गृह विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की 1000 कंपनियां आ चुकी हैं। इन कंपनियों के जवानों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोलिंग और चेक पोस्ट पर जांच में लगाया गया है। गृह सचिव ने कहा कि मतदान से पहले ईवीएम और मतदान के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में भी केंद्रीय सशस्त्र बलों को लगाया जाएगा। श्री चौधरी ने बताया कि सीमा शुल्क विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो,
प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 23 सीमावर्ती जिलों में 393 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दीपावली पर मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थानों को दीपों तथा रंगीन रोशनियों से सजाया गया है। एक रिपोर्ट। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ज्योति पर्व दीपावली आज धार्मिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आध्यात्मिक रूप से ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। हिंदू सनातन संस्कृति में दीपावली से संबंधित कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। इस अवसर पर अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपक जलाए थे। दीपावली को सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी विशेष रूप से मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे भगवान महावीर के मोक्ष के रूप में मनाते हैं और सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। हमारे देश में कुछ कामगार ऐसे हैं जिनकी दीपावली हमसे ही है। आकाशवाणी की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा और कारवार के तट पर INS विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीपोत्सव मनाया। भारतीय सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मनाने की अपनी वार्षिक परंपरा को जारी रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले वर्ष में श्री मोदी ने लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में वहां तैनात सैनिकों के साथ दिवाली की रात बिताई थी। भारतीय रेल ने इस बार छठ पूजा के अवसर पर 12,000 से अधिक रेलगाड़ियों के परिचालन की व्यापक योजना बनाई है। रेलवे बोर्ड में सूचना और प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। साथ ही सभी स्टेशनों पर टिकट काउंटरों की सुविधा बढ़ाई गई है। भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर 12,000 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की व्यापक योजना बनाई गई है। जो 12,000 ट्रेनें हमारी चल रही है उसमें सेंट्रल रेलवे से 1,998 ट्रेन, ECR से 1,217 ट्रेन, नॉर्दर्न रेलवे से 1,919 ट्रेन, इसी तरह से NWR से हम लोग 1,217 ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं। वेस्टर्न रेलवे से 1,501 ट्रेन और ईस्टर्न रेलवे से भी हम लोग करीब 500 ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं। तो ये सब जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बड़ी संख्या में लोग त्योहारों के अवसर पर अपने अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं उनको हम फैसिलिटेट करें। पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत मैला टंकी के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 1,314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। नाम वापसी के अंतिम दिन 61 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा आज समाप्त हुई। कल नामांकन पत्रों की होगी जांच। प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक ले सकेंगे नाम वापस। विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस, राजद और CPI लगभग 10 सीटों पर आमने सामने। और प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।